Good morning, friends. Today we are going to discuss about teeth whitening. क्योंकि आजकल मेन दिक्कत क्या हो रही है, लोगों के दांत जो है वो पीले होते जा रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि उसमें फूड हैबिट्स भी होगी और ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में भी वो दिक्कत होती है। तो फिर उसके लिए होम रेमेडीज़ क्या क्या होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। तो इसमें फर्स्ट तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट जो है इसमें पॉइंट, बेकिंग सोडा लेना है आपको। 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेना है और उसमें आपको क्या लेना है, बेकिंग सोडा, और 2 टेबल स्पून क्या लेने हैं आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो उसको आपको क्या बनाना है, पेस्ट बना के आप टीथ पे फिंगर के साथ आप उसको रब कर सकते हो। जहाँ पे आपकी स्टेन्स हैं और प्लाक है तो वो रिमूव होगा। तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आप उसको ब्रश कर सकते हो, और ब्रश के बाद आप उसको अपने टीथ को डे बाय डे आप उसको वाइट कर सकते हो। ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड, आप कोकोनट ऑयल जो आता है वो बहुत अच्छी होम रेमेडी है। उसमें आप क्या करोगे, 1 से 2 टीस्पून जो होता है वो कोकोनट ऑयल, उसको आप ब्रश के साथ, अल्ट्रा सॉफ्ट जो ब्रश है उसके साथ आप उसको रब कर सकते हो दांतों पे। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी येलो स्टेन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी डे बाय डे, लास्ट में भी और फ्रंट पे भी टीथ में। तो ये आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो कोकोनट जो ऑयल है वो आपके थ्रोट में ना आ जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपने सफाई की है वो जो बैक्टीरिया टूथ में था वो आपके सलाइवा के थ्रू थ्रोट में चला जाएगा, तो उससे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपने किया है कोकोनट ऑयल के साथ ब्रश किया है तो आप उसको साथ के साथ स्पिट आउट कर दें। तो ये एक रेमेडी है, होम रेमेडी। थर्ड, आप क्या कर सकते हो, ऑरेंज और लेमन के पील्स होते हैं, जो पील ऑफ उनके छिलके होते हैं, बनाना के छिलके, ऑरेंज के और लेमन के जो छिलके होते हैं, उनको आप रब कर सकते हो दांतों पे। उनमें क्या होता है कि उनमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और उनमें डी लेमनेन और सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि ये टूथ में जो स्टेनिंग है उसको साफ करने के लिए काम में आता है। लेमोनिन, डी लेमोनिन और सिट्रिक एसिड जो होता है वो आप यूज वो इसमें प्रेजेंट होता है, जो ये पील्स होते हैं इसके, ऑरेंज, लेमन और उसके। तो आप इसको भी आप उसको रब कर सकते हो। रब करने के बाद आप 10 to 15 मिनट्स के बाद आप उसको ब्रश कर सकते हो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश के साथ। तो आप उसको आप डे बाय डे देखोगे कि आपके दांत वाइट होंगे। टिप्स तो ये हैं, लेकिन आपको इसके साथ आपको अपनी हैबिट्स, जो डे बाय डे की हैबिट्स हैं वो भी चेंज करनी पड़ेगी। आजकल बैड हैबिट्स, मतलब आपको मेन जो दिक्कत क्या है, जैसे कॉफ़ी आजकल बंदे ज़्यादा पीते हैं। मेन जो कॉफ़ी है वो स्टेनिंग करती है टूथ की। कॉफ़ी, टी, मतलब लिमिट में पिए लेकिन लिमिट में पिए, तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। सेकंड, आप जो ये तंबाकू च्यूइंग है और ये गुटखा, तंबाकू और ये चीज़ें हैं, स्मोकिंग, इससे भी टीथ स्टेनिंग होती है, तो ये भी आप अवॉइड कर सकते हो। मेन जो इसमें क्या होता है कि हमारा मेन कंसेप्ट क्या है, हमारे जो इनेमल जो लेयर होती है हमारी टूथ की, जो ये ऊपर वाली लेयर है ये इनेमल होती है, और सेकंड इसके जो अंदर लेयर होती है वो डेंटिन होती है। जो डेंटिन जो लेयर है, वो जो इनेमल जो लेयर है वो बहुत ही थिन होती है, और जो इसके अंदर जो डेंटिन होती है वो येलो और ब्राउन कलर की होती है, और जो इनेमल है, जो बाहर की तरफ इसकी आउटर कवरिंग है जो हमारी ये दिख रही है वाइट कलर की, ये बहुत ही थिन होती है। तो जैसे जैसे हम ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये कॉफ़ी और ये जितनी भी एसिड वाली चीज़ें हम पियेंगे और जो ये गुटखा, तंबाकू वगैरह खाएंगे, तो हमारा क्या होगा, जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी। तो वो जो डेंटिन का जो येलो ब्राउनिश जो कलर है वो दिखेगा बाहर। तो ये चीज़ होती है। सेकंड, आप ओरल हाइजीन भी मेंटेन कर सकते हो, और मतलब अगर हाइजीन आपका गलत होगा तो ऑब्वियसली आपको ये स्टेनिंग होगी। और मेन रीज़न क्या होता है इसका, जैसे जेनेटिक्स भी होती है, जेनेटिक्स भी इसका मेन रीज़न है कि कईयों के बचपन से ही दांत होते हैं, लेकिन डेंटिस्ट के पास जाके आप उसको स्केलिंग्स और उससे ठीक करा सकते हो। और कई बार आपने देखा होगा, जो मतलब बंदे का हाइजीन भी सही है और वो डाइट भी सही ले रहा है, तो कई बार वो उसकी ड्रग्स जो वो कंज्यूम कर रहा है, ड्रग्स मतलब जो उसकी मेडिकेशन जो चल रही है, जैसे कि
मेन जो एंटीबायोटिक्स होती है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं, जैसे ये सिट्रिजीन है, डाइफिनहाइड्रामीन है, तो ये क्या करती हैं, ये टीथ स्टेनिंग करती हैं। और जैसे ट्रैक्टरासाइक्लिन होगी, डॉक्सीसाइक्लिन होगी, ये टीथ स्टेनिंग करती हैं। तो ड्रग्स इंड्यूस भी होता है ये स्टेनिंग। तो लेकिन आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम टू टाइम ये टीथ वाइट होंगे। थैंक। और आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आप जो अपनी डाइट है वो अच्छी रखें। ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाएं, और वो वेजिटेबल्स खाएं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। मतलब कि ऐसी चीज़ें मत खाएं जो मतलब फास्ट फूड और ये चीज़ें जो जिससे कि मतलब बॉडी में दिक्कत हो और आपका मतलब ओरल हाइजीन भी ख़राब हो। तो क्या होगा, वाटर कंटेंट जो ज़्यादा होगा वेजिटेबल्स में, जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स कहेंगे, उससे क्या होगा कि वाटर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। वाटर प्रोडक्शन नहीं, सॉरी, सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा आफ्टर ईटिंग दिस। आफ्टर ईटिंग ये जो वेजिटेबल्स जो भी हम खाएंगे उससे सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो फिर क्या होगा, वो सलाइवा प्रोडक्शन के साथ वो हमारी टीथ क्लीनिंग वो सलाइवा करेगा। तो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी अपनी डाइट अच्छी रखनी है।